जैसे कि हमने 50 से 55 हमने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में कर लिए हैं। आज ये 80 यहाँ पे ऑटो कैट के क्वेश्चन रहेंगे। सिर्फ आज ऑटो कैट के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, ओनली ऑटो कैट के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके पास ये ऑटो कैट से। आज का सेशन जरूर ज्वाइन करें। जिसने ये PDF नहीं ली है वो व्हाट्सएप के थ्रू ले लेना मुझसे। ओके, तो सारी PDF वो ले सकता है हमसे, जितने भी सब्जेक्ट हैं ड्राफ्टमैन के। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है CHA कमांडेड इन ऑटोकैड रिलेटिव, यानी कि ऑटोकैड में CHA कमांड संबंधित है। CHA किससे कमांड है? CHA से हम क्या करते हैं, चैम्फर करते हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, चैम्फर के लिए CHA कमांड यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग फाइल। तो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपने देखे भी होंगे, अगर आपने क्वेश्चन लगाए होंगे तो यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। देखिए, जो भी एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड यानी कि ऑटोकैड ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, वो है .dwg। ठीक है, .dwg याद रखना, DWG भी आएगा वहाँ पे, इसको मत लगा के आना। ठीक है, .dwg। द टर्म एलेक्स इज यूज टू इंडिकेट, यानी कि एलेक्स पद का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। जो एलेक्स पद का प्रयोग जो होता है हमारे पास, वो आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है एलेक्स। ठीक है, कहीं पर आर्किटेक्चर है, एलेक्स का उपयोग हम आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन द्वारा निर्मित स्थापत्य प्रभाव। ठीक है, आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है। व्हाट डज WCS स्टैंड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कहते हैं WCS को। ठीक है, तो वर्ड इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। अब एक मैंने आपको बताया था कल, UCS का फुल फॉर्म क्या बताया था, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही बताया था ना। तो ये हमारे पास यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम UCS का याद रखना इनकी फुल फॉर्म। प्रेस द F9 की से अगर आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपने ये सब पढ़े होंगे। ग्रिड ऑन हो जाता है F9 से। ठीक है, ऑन या ऑफ ग्रिड ऑन, ग्रिड जो लाइनें होती हैं वो ऑन या ऑफ जाता है, ग्रिड ऑन। अब बात करें हम इसमें F8 से क्या होता है, F8 से ऑर्थो, मैंने कल बताया था आपको, क्वेश्चन भी आया था। F8 से ऑर्थो ऑन ऑफ होता है F8 से। ठीक है, अगर हम बात करें F7 से क्या होता है, यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं करूँगा। ग्रिड की डिस्प्ले दिखाई देती है F7 से, ग्रिड की डिस्प्ले, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं बता रहा हूँ। F8 हो गया, F7 F9। ठीक है, ये ऑर्थो को ऑन ऑफ के लिए F8। कमांड यूज टू मेक द कॉर्नर इज सर्कुलर, कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आपने को खुद ही आइडिया होगा। ठीक है, तो सर्कुलर कमांड के लिए हम देखिए कॉर्नर की जाती है, जो वो फिलेट कमांड का यूज़ किया जाता है। शॉर्ट की फॉर ऑफसेट कमांड इज, अब देखिए कल भी मैंने बताया था क्वेश्चन, आई थिंक अगर आप लोगों को ऑफसेट को ओ एंटर करेंगे ऑफसेट हो जाता है। हाउ मैनी पॉइंट डू यू नीड टू डिफाइन फॉर रेक्टेंगल कमांड, ये कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, कल कितने बार रिपीट हो रहा है देखिए। तो 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऑटोकैड द सिंबल इंडिकेट, अब ये वाला सिंबल है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो एक बार मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एरो है यहाँ पे, तो ये सिंबल किसको दर्शा रहा है, तो आपने देखा होगा ये सिंबल किसको दर्शाता है, ऐसा सिंबल। ठीक है, मेजर द अलाइन लेंथ, लेंथ को दर्शाने के काम में ये वाला सिंबल आता है, लेंथ को दर्शाने का, आपने देखा होगा। अगर वही इस टाइप का अगर सिंबल होता है तो ये आर्क को दर्शाता है। ठीक है, ये जो रेडियल होती है तो हमारे पास लीनियर को दर्शाता है। ठीक है, लीनियर लेंथ को दर्शाता है। अगर इस टाइप का अगर आ गया, मान लीजिए ये क्या होता है हमारे पास। क्यों नहीं हो रही सरकारी एग्जाम क्रैक, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे हो तब कोई और तुमसे बेहतर तरीके से पढ़ रहा है, तुम रैंडम टॉपिक्स पढ़ रहे हो और वो प्रीवियस ईयर। ये रेडियल की जो रेडियल होती है ना, यानी कि रेडियल की लेंथ को दर्शाता है। ठीक है, रेडियन की लेंथ को, लंबाई को दर्शाता है। तो नेक्स्ट इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन CAD प्रैक्टिकल इन आर्क इज डिफाइंड एज, तो CAD यहाँ पे जो 2 एंड पॉइंट एंड सेंटर, तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि CAD प्रैक्टिस में एक चाप परिभाषित करता है, 2 एंड पॉइंट एंड सेंटर। ठीक है, इसमें CAD में देखिए एक वृत्ताचार 3 बिंदु को भी यहाँ पे किया जाता है, शुरुआत बिंदु। अब तो आपने पढ़ा होगा CAD करके, यहाँ पे जैसे हमने आर्क बनाते हैं ऑटोकैड में, हमारे पास 2 एंड पॉइंट होता है, दो छोर बिंदु होते हैं तथा एक केंद्र होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल एंटिटी। ठीक है, तो एनालिटिकल एंटिटी क्या होती है, निम्न में से कौन सा एक विश्लेषिक सत्य नहीं है, इसमें से नहीं है बताना है। तो नॉट, तो लाइन, सर्कल, स्प्लाइन या फिर पैराबोला।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लाइन, जो पट्टी होती है इसमें से नहीं होती है एनालिटिक के लिए, ठीक है, और स्वीपुच होती है। CO स्टैंड फॉर, CO की क्या फुल फॉर्म होती है, वो होती है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। 20 का करेक्ट है। विच कमांड कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इन पॉलीलाइन, यूनियन, सब्ट्रैक्ट, जॉइन या पॉलीलाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जॉइन। ये कल भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। टू प्रिंट द एंटायर प्रोजेक्ट यू विल चूज द रेगुलेट वर्ड टू प्लॉट, यानी संपूर्ण प्रोजेक्ट को प्रिंट करने के लिए प्लॉट के नियंत्रण के लिए आप किसका चयन करेंगे, डिस्प्ले, एक्सटेंड, विंडो या लिमिट। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लिमिट हो जाएगी। ये देखिए कल या परसों आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पे लिंटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिज़ाइन सेंटर प्लेटेड कैन बी ओपन फ्रॉम द, तो डिज़ाइन जो सेंटर की जाती है प्लेटेड फ्रॉम से खोला जाता है, डिज़ाइन सेंटर प्लेट को खोला जाता है, किससे खोला जाता है, वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा या क्या लेयर टूल बार, प्रॉपर्टी टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्टैंडर्ड टूल बार से खोला जाता है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में इकाइयों के कितने प्रकार उपलब्ध हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 प्रकार आपने पढ़ा होगा, कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। इसका 5 प्रकार मैं बता देता हूँ आपको एक बार, आप लोगों ने पहले ही वाले लेक्चर में पढ़ा होगा। तो आर्किटेक्चर, सेकंड में आपके पास डेसिमल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डेसिमल। थर्ड में इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग इंच। फोर्थ में इंजीनियरिंग इंच, हाँ, फ्रैक्शन। फिफ्थ में साइंटिफिक, ठीक है। ये 5 प्रकार ऑटोकैड में अवेलेबल होते हैं। स्केल कमांड कैन बी एसिड इजीली बाई द टेपिंग, किसकी टेपिंग द्वारा स्केल कमांड पर सरलता से पहुंचा जाता है। स्केल कमांड की बतानी, स्केल की क्या होती है कमांड, सब लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे SC होती है, 2 को ले लिया आता है स्केल कमांड। द व्यू टूल बार विल पोजिशन द व्यू ऑफ द 3D सॉलिड टूवर्ड, 3D ठोस व्यू में व्यू टूल बार की स्थिति किस प्रकार होती है, फ्रंट, लेफ्ट साइड, ये ऐसी, आइसोमेट्रिक, ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रंट से भी होती है, लेफ्ट से भी होगी, आपके पास ऐसी, आइसोमेट्रिक से भी हमारे पास 3D में ली जाती है। जब आप 3D बनाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, बाकी आप लोगों को सब पता होगा, फ्रंट, लेफ्ट साइड और आइसोमेट्रिक 3D, ठीक है, सभी से। द डिज़ाइन सेंटर प्लेटेड कैन बी ओपन फ्रॉम द, ये तो वही आ गया स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। द फ्री ऑर्बिट टूल इज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार, यानी कि मुफ्त कक्षक औजार निम्न में से कौन से टूल बार पर प्राप्त किया जाता है, मॉडिफाई, मूव, रोटेट या नॉन ऑफ दिस। ये मॉडिफाई के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें मॉडिफाई क्या था, मॉडिफाई टूल बार के कमांडे क्या होते हैं, मॉडिफाई टूल बार के कमांडे, ठीक है। कमांडे क्या क्या होता है देख लीजिए, एक होता है आपके पास मूव, एक होता है आपके पास रोटेट, ठीक है। तीसरा होता है कॉपी, ये मॉडिफाई के लिए, ट्रिम, ठीक है, और मिरर, ये सब मॉडिफाई के कमांड होती हैं। 5 जो है मॉडिफाई के कमांड होती है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें यही पूछा गया था कि टूल बार कौन से होते हैं, तो फ्री ऑर्बिट के लिए टूल बार मॉडिफाई होते हैं। टेकिंग द लाइन कमांडेड डायरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बी डन दैट कमांड इज रेडी टू ड्रॉ द लाइन ऑफ ड्राफ्ट, यानी कि लाइन कमांड को कंप्यूटर के बोर्ड से लेने के लिए निम्न में से क्या करें जिससे कमांड लाइन ड्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाए। जब आप L एंटर दबाते हैं तो इस वजह से हमारे पास चेंज हो जाती है ऑटोकैड में, यानी कि जो भी हमारे पास ऑटोकैड में, एक बार बता देता हूँ कई लोगों को, ऑटोकैड में जो भी हमारे पास ली जाती है ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग जो भी बनाई जाती है वो कमांडेड लाइन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, कमांडेड लाइन के लिए यूज़ की जाती है। अब हम जैसे L एंटर दबाते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, तो कमांडेड लाइन ड्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जो कमांडेड लाइन होती है ना, जो कमांडेड लाइन, ये लाइन कमांडेड है, ये ड्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाती है जब जैसे L एंटर दबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज्ड इन ऑटोकैड फॉर ट्रिमिंग द लाइन, ट्रिमिंग के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, तो ट्रिमिंग के लिए ट्रिम कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग इज मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, प्लान और बिल्डिंग, इंटरनल सेक्शन ऑफ बिल्डिंग, एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर एडेड कैट के की सहायता से निम्न में से क्या बनाया जाता है, प्लान भी बनाया जाता है, इंटरनल सेक्शन भी बनाता है, एलिवेशन भी। मॉडर्न CAD ऑटो कैट होता है, एक मॉडर्न कैट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस पे आधारित है, ये जो आधारित है ICG पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। ऑन द ड्राइंग और मैप इन कैट सॉफ्टवेयर टू मेक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल मैप आर प्रिफर्ड इन कंप्यूटर स्क्रीन।
तो ये भी हमने कल बताया था आपको, ये क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए 1:1 में हमारे पास लिया जाता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग करते समय जब भवनों के नक्शे यानी कि जो मैप बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर 1:1 पे बनाया जाता है। जो कैट पे हम क्या करते हैं, जो ऑटो कैट में हम जो नक्शे हम तैयार करते हैं प्लान एलिवेशन, वो 1:1 में तैयार किया जाता है। ठीक है, वो यही पूछ रहे हैं। द नेम ऑफ ओपन GIS, द नेम ऑफ ओपन GIS कस्टम्स XLM, ठीक है, याद रखना XLM बेस्ड यूनिवर्सल डाटा स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। तो क्या पूछा है कि जैसे द नेम ऑफ ओपन GIS कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्टियम XLM बेस्ड यूनिवर्सल डाटा स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोला जाता है, वो HTML, DNF या GML या फिर NTF। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो GML इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि GML की फुल फॉर्म बता दें मैं आपको, GML की जो फुल फॉर्म होती है जियोग्राफी मार्कअप, इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज, जियोग्राफी मार्कअप लैंग्वेज। अब वहीं बात करें हम HTML की डेफिनेशन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो C हो जाएगा। द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हार्डवेयर डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में हार्डवेयर शामिल नहीं है, क्या ग्राफिक डिस्प्ले, टर्मिनल, कंप्यूटर प्रोग्राम या कीबोर्ड। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास कैड में यूज़ नहीं की जाती, कैड में हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ नहीं करी जाती। हाउ मैनी टाइप ऑफ कैट आर देयर, अभी बताया था मैंने आपको कैड में कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने कुछ RRB के भी डाल रखे, DRDO के भी डाल रखे, ओके, जहाँ जहाँ से हमारे पास ऑटो कैट के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के भी होंगे, PPSC के भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, UKSSC के भी इंक्लूड हैं। मॉडर्न कैट सिस्टम आर बेस्ड ऑन ICG, ये दोबारा आ गया। द कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद द यूज़र व्यू, CPU, CRT, ग्राफिक या फिर डिस्प्ले बटन। तो ये CRT इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग कंसिस्ट ऑफ डेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, आइडेंटिफिएबल सिस्टम, ठीक है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है यहाँ पे, तो 8, 6, 7 या 3, यानी कि डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया में डेस पहचान योग्य स्टेप शामिल है। कितने प्रकार के हैं आपको पता होगा, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, जो प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनेशन होती है, ठीक है, विश्लेषण होता है, अनुकूलता होती है, बहुत सारे होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी हिंदी में है। द फंक्शनैलिटी एरिया ऑफ कैट एप्लीकेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू डेस कैटेगरी 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। 4 कौन कौन से होते हैं, जियोग्राफिकल मॉडलिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, रिव्यू और सेल्फ, ठीक है। तो 4 प्रकार के हमारे पास मेनली होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। द कलर ऑन CRT स्क्रीन, CRT स्क्रीन ऑप्टेन बाय कॉम्बिनेशन, CRT स्क्रीन पर रंग किसके संयोजन से प्राप्त होता है। जो CRT से होता है वो 3 तरह के रंग होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला। CRT के द्वारा रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, RGB। हु फॉर्मूला द 6 राउंड, यानी कि 6 राउंड, हु फॉर्मुलेटेड द 6 राउंड रूल्स टू बी कंसिडर इज डिजाइनिंग ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो किसने बनाया था ये, तो ये जो करेक्ट आंसर है वो सेपर जी ने दिए थे, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर को किसने दिया था, सेपर, डिजाइनिंग ग्राफिक सॉफ्टवेयर को किसने दिया था, सेपर जी ने, ठीक है, याद रखना, ग्राफिक सॉफ्टवेयर को किसने दिया था, सेपर जी ने दिया था। द इनपुट डिवाइस इन कैट कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो कितने प्रकार के में डिवाइड कर देते हैं, 3 प्रकार में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो 3 प्रकार होते हैं आप लोगों को सब पता होगा, जैसे कि आपको कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रेवलर, बॉल, ETC, ठीक है। पहला आपके पास क्या होता है, कंट्रोलर डिवाइस, जैसे कि आपके पास कितने डिवाइस में, कंट्रोलर डिवाइस, ठीक है। सेकंड में आप बात कर ले आपके पास डिज़ाइनर, थर्ड में आपके पास बात कर ले हम अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। ये हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन आपको पता ही होगा, जो सबसे पहले अभी बना हुआ है, तो हमारे पास 2018 का सबसे लेटेस्ट अभी वर्जन चल रहा है। अब तो खैर लेटेस्ट वर्जन अगर पूछेगा तो 2021 का है। विच की इज़ यूज टू ऑब्टेन
प्रॉपर्टीज प्लेटेड इन ऑटोकैड। तो ये Ctrl+1 अगर आप की दबाते हैं तो आपके ऑटोकैड में प्रॉपर्टी पैलेट प्राप्त हो जाती है। ऑटोकैड वॉज फर्स्ट रिलीज इन ईयर। अब कल भी ये क्वेश्चन आया था, सबसे पहले हमारे पास 1982 में ऑटोकैड को रिलीज़ किया गया था। हाउ मैनी यूनिट आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। देखिए फिर आया यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन को वही क्वेश्चन को रिपीटेड करते हैं ये लोग, ठीक है। आपको डरना नहीं है, बार बार वही क्वेश्चन आएंगे। देखिए ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग में बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। 5 हाउ मैनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के यहाँ पे होते हैं। ऑटोकैड में कितने वर्कशॉप उपलब्ध है, 3 प्रकार के वर्कशॉप उपलब्ध होते हैं। स्केल कमांड कैन बी, देखिए फिर से आगे स्केल कमांड अभी मैंने बताया था आपको, स्केल कमांड कैन बी, तो वो आपके पास स्केल कमांड ऐसे से दिखाया जाता है, 2 को लिया आता है ना, मैंने बोला था। विच टाइप ऑफ कमांड यूज टू मेक मोस्ट कंस्ट्रक्शन लाइन। मोस्ट कंस्ट्रक्शन लाइन में आपके पास देखा होगा आपने, जब कंस्ट्रक्शन लाइन को आप सीधे दबाते हैं तो ऑटोकैड में कुछ इस तरह से लाइनें आती हैं, तो उसको रे कमांड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रे कमांड। हाउ मैनी ग्रिप पॉइंट डस अ सर्कुलर। अब देखिए रेक्टेंगल में हमारे पास कितने थे, 2 थे। सर्कुलर में कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5। कितने होते हैं, 5 लिए आते हैं। पॉलीगन कमांडेड से ज़्यादा कितनी भुजाओं का पॉलीगन बनाया जा सकता है। देखिए आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया था, तभी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, तो 1024 में लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करके देखना, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो, यूनिक्स, VMA या आइडियाज। आइडियाज देखिए सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आइडियाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द UCS इंपॉर्टेंट आइकन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ X, Y, Z या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस आपको पता होगा, UCS में सभी ऑल ऑफ दिस X, Y, Z है। तो ऑब्टेन पैरेलल लाइन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व डेड इज यूज्ड। अरे, फिलेट, कॉपी या फिर ऑफसेट। यह आपको सभी कमांड याद होनी चाहिए। जो ऑफसेट होती है वो पैरेलल लाइन के, ठीक है, पैरेलल लाइन के कॉन्साइड होती है सर्कल के। समांतर रेखाएं प्राप्त करने के लिए जो सेंटर वृत्त होता है, ठीक है, कॉन्साइड सर्कल होता है, उसके ऑफसेट कमांड यूज़ की। OF जिसको कहते हैं ऑफसेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ X एंड Y, यानी कि X और Y दोनों दिशाओं में डिफ़ॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग है। कितनी है ग्रिड स्पेसिंग, 10 होती है, ठीक है। विच कमांड यूज टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट हैविंग डिफाइंड लेंथ। तो यानी कि ऑब्जेक्ट को पूर्व निर्धारित लंबाई वाले खंडों में विभाजित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट को प्री डिफाइंड लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड है, डिवाइड, चैम्फर या ट्रिम या मेजर। तो जिसको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग PDF मुझसे ले लेना व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो वो सारी PDF अवेलेबल है वहाँ पे, बता देता हूँ आपको 49 रुपीज़ में सारी PDF अवेलेबल है, ऑल जितने भी हमारे पास ड्राफ्टमैन में सब्जेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन सेटिंग अप अ मैकेनिकल ड्राइंग इन ऑटोकैड द ड्राफ्टर्स शुड सेट द यूनिट टू। ऑटोकैड में एक यांत्रिक ड्राइंग स्थापित करने के लिए हमें कौन सी इकाई को सेट करना चाहिए। तो फ्रैक्शन, डेसिमल, आर्किटेक्चर या मैट्रिक। तो डेसिमल हमारे पास सबसे छोटी इकाई भी होती है, डेसिमल को हम इसमें ऑटोकैड में यूज़ किया जाता है। हाउ इज़ एनी ड्राइंग, यानी कि कोई भी ड्राइंग कैसे होती है, 2D होती है कोई भी ड्राइंग, आपने देखा होगा। कोई भी ड्राइंग 2D हो या फिर 3D होती है। 3D इसमें दिया नहीं है तो 2D होती है। ऑब्जेक्ट आर रोटेट अराउंड द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट। देखिए कल भी मैंने बताया था आपको, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑरिजिन से। तो ये हमारा जो आंसर रहेगा वो बेस पॉइंट रहेगा। ये 0 से 360 में घुमाया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को एक जगह से पकड़ के हम 0 से 360 में घुमा सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ब्रिंग बैक द लास्ट इरेज ड्राइंग बाई अनइरेज, ठीक है। तो यानी कि निम्न से कौन सी आगे की इरेज की हुई ड्राइंग को अनइरेज करके वापस लाने में काम करती है। तो A, B, C या फिर D। तो OPS अगर आप दबाते हैं तो जो इरेज हो जाती है, जो मिट जाती है, वो अनइरेज हो जाती है, यानी कि दोबारा वो फाइल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कमांड यूज टू रिमूव सर्वाइवल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ड्राइंग। यानी कि कोई सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ड्राइंग्स में से मिटाने के लिए कौन सी कमांडेड यूज़ की जाती है। कोई भी हमने सेलेक्ट करी, उसको ड्राइंग से मिटाने के लिए कौन सी कमांडेड यूज़ की जाती है, परमानेंट मिटाने के लिए होगी, ठीक है। तो कमांड यूज़ की जाती है इरेज कमांड, हट मिटाने के लिए इरेज कमांड यूज़ करती है। ट्रिम कमांड आपको पता होगा। विद द हेल्प ऑफ विच कमांड कैन बी यूज राइट एनी टेक्स्ट इन डिफरेंट वे इन द ड्राइंग। इरेज कमांड, टेक्स्ट कमांड, लेयर कमांड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट कमांड होती है। यानी कि किस कमांड की सहायता से हम ड्राइंग में कोई टेक्स्ट भी विभिन्न तरीकों से लिख सकते हैं, तो टेक्स्ट कमांड से लिख सकते हैं। और यूज्ड फॉर थिन
यानी कि थिक लाइन। थिन नहीं, यहाँ पे थिन भी आती है, ठीक है। थिन लाइन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है थिक लाइन, तो मोटी लाइन को का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ट्रेस कमांड, इरेज, एक्सट्रा कमांड या फिर लेयर कमांड। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ट्रेस कमांड के लिए हम यूज़ की जाती है थिक लाइन को, ठीक है। अब जूम कमांड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जूम कमांड का जो प्रयोग करते हैं हम ड्राइंग को बड़ा करना, तो आपने देखा होगा प्लस माइनस होता है, ड्राइंग को छोटा करना, दोनों। व्हाट इज द कमांड विच इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग, इंक्रीज द लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करना। मैंने कल ही बताया था आपको, एक्सटेंड कमांड से हम लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेंथ को हमेशा एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड मतलब होता ही बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडिट कमांड मॉडिफाई विच टाइप ऑफ पॉलीलाइन। तो 2D यानी कि 3D और 3D या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट इसका आंसर बन जाएगा 2D और 3D दोनों ही हमारे पास पेडिट कमांड के लिए यूज़ की जाती है। ऑफसेट कमांड ओनली, ऑफसेट कमांड में हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट होता है या डबल ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करता है या कोई ऑब्जेक्ट को ऑफसेट नहीं करता, सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करता है। जो करेक्ट आंसर होगा वो सिंगल ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है CAM का फुल, तो CAM का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव अरे, अरे लाइन कौन सी होती है, जो अरे कमांड होती है वो किसको दिखाती है, अरे लाइन या फिर कमांड बोल सकते हैं। अरे कमांड भी होती है, अरे लाइन भी होती है, अरे एरो भी होता है, ठीक है। यहाँ अभी मुंबई जेई में पूछा गया था, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी इसका अरे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कमांड टू डिलीट, डुप्लीकेट बनाना या ओवरलैपिंग करना इन ऑटोकैड में। ऑटोकैड में डुप्लीकेट या रेखाओं को हटाने के लिए, ठीक है, डिलीट करना, डिलीट कर रहे हैं हम, डुप्लीकेट या ओवरलैपिंग जो कर रहा है उसको किस कमांड का प्रयोग करके हम हटा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ओवरकिल करके हम इसको हटा सकते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट डिस्प्ले स्टाइल अवेलेबल इन ऑटोकैड, यानी कि ऑटोकैड में कितने प्रकार की इकाई डिस्प्ले स्टाइल उपलब्ध होती है। वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारे पास 5 प्रकार की होती है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है डिस्प्ले में कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टॉगल ऑर्थो मोड इन ऑटोकैड 2017 द ऑटोकैड यानी कि द शॉर्टकट की इस, तो F5, F8, F10 या F10, यानी कि ऑटोकैड 2017 में ऑर्थो मोड को टॉगल करने के लिए किया जाता है। ऑर्थो का नाम ही आते ही F8 तो करोगे आप ना, F8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ अ सेलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी कि मिरर इमेज, याद है मिरर इमेज इन ऑटोकैड 2017 शॉर्टकट कमांड। ऑटोकैड में 2017 में चयनित वस्तु की एक दर्पण छवि बनाने के लिए कौन सा हमारे पास यूज़ किया था, मिरर कमांड। कौन सी होती है मिरर कमांड, MR या MI। तो मिरर कमांड कई लोग क्वेश्चन यहाँ पे मिरर कमांड के लिए आप MI का यूज़ की जाएंगे, दो ये ले लेंगे आगे के, MI का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द चैम्पर यानी कि टू चैम्पर एन ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड 2017 शॉर्टकट कमांड इस, तो A, B या C या फिर D। जो शॉर्टकट कमांड होती है चैम्पर की CHA, मैंने कल ही बताया था चैम्पर कमांड। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार यही पूछे जाते हैं। F9 के लिए की कौन सी हमारे पास प्रेस्ड करके क्या होता है F9, अभी मैंने आपको बताया था। F8 के लिए ऑर्थो, F9 के लिए आपको मैंने बताया था स्नैप, F9 के लिए स्नैप का यूज़ किया था। व्हाट इज़ द WS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्वेश्चन फिर आ गया है। फिलेट कमांड के लिए क्या होता है, राउंड कॉर्नर, तो राउंड कॉर्नर भी होता है, राउंड एंड शार्प कॉर्नर। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा राउंड एंड शार्प कॉर्नर, दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, ये भी है ये भी है, यानी कि C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट कीबोर्ड की यूज्ड फॉर पोलर ऑन ऑफ, पोलर ऑन ऑफ के लिए अभी मैंने आपको सारी टेबल मैंने पढ़ाई हुई है ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ये चीज़, ठीक है। और पहले भी ऑटोकैड के जो UC इंजीनियरिंग अकेडमी में वहाँ भी क्वेश्चन कराए हैं, सब ये क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिलेंगे और यहाँ भी, वहाँ वाले क्वेश्चन भी करके जाइए। F10 इसका पोलर ऑन ऑफ के लिए किया जाता है। विच कमांड अलाउ यू टू चेंज द लाइन टाइप ऑफ स्केल, LTL कौन सी कमांड कह रहा है, विच कमांड अलाउ यू टू चेंज द लाइन टाइप, कौन सी कमांड आपको लाइन टाइप स्केल को बदलने के लिए अनुमति देती है, यानी कि लाइन को बदलना है तो फिलेट कमांड का प्रयोग करके हम LTS में यहाँ पे बदलने का प्रयोग करते हैं, LTS, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया LTS। वन ऑफ द बिलो ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट टाइप ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग यूनिट विच ओवन इज इट, यानी कि ऑटोकैड ड्राइंग इकाइयों के किस प्रकार के बारे में नीचे दिए गए विकल्पों में एक गलत यानी कि रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग, ये रॉन्ग है, वह कौन सा, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मिलीमीटर या डेसीमीटर। अब आपको मैंने बताया था अभी 5 प्रकार के बताए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मिलीमीटर, अभी मैंने आपको बताया नहीं था, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, डेसिमल ये होते हैं। विच कमांड यूज टू डिटरमाइन द एरिया, एरिया के लिए कौन सी, ARE, एरिया के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, तो एरिया के लिए हमारे पास पूरी ही लिखी जाती है एरिया करके, तब आप क्या एंटर दबाओगे तब पूरा एरिया आ जाएगा उस चीज़ का, किसी भी चीज़। इन ऑटोकैड ऑल ऑब्जेक्ट आर ड्रॉ ऑन
द यानी कि ऑटोकैड में सभी वस्तुओं को डैश से खींचा जाता है। किससे खींचा जाता है? रे लाइन से खींचा जाता है। रे लाइन यानी कि एक्स और वाई प्लेन में 2D प्लेन में सबसे पहले 2D प्लेन में बनाते हैं। द ऑरिजिन ऑफ ड्राइंग, मैंने कल भी बताया था ऑरिजिन, फिर से क्वेश्चन आ चुका है। 0,0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं ऑटोकैड के। हमने कौन कौन से कर लिए? इंजीनियरिंग ड्राइंग के